नमस्कार। नए साल के पहले दिन भोरे भोर के इस सबसे पहले एपिसोड 2021 के शुरुआत करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आप सभी को इस अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि ये आने वाला साल जो है 2021 आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके जो भी इच्छाएं रह गई हैं उसे पूरी करने का पूरा मौका मिले और आप सब परिवार बहुत खुशहाल रहें। आइए आज शुरू करते हैं साल के पहले भोरे भोर के एपिसोड में बातें सकारात्मक। चूँकि बहुत नकारात्मकता हमने 2020 में देखा है और 2020 ने जिस तरह से मानवता को, जीवों को परेशान किया है, इसे सदियों तक याद रखा जाएगा। हर सदी में कुछ ऐसे साल आते हैं, कुछ ऐसे समय आते हैं, कालखंड होता है जिसकी याद करने की इच्छा कभी नहीं होती है। इतिहास भी उसे याद करके सहमता है। ऐसा ही कुछ रहा है हमारे साथ 2020 का साल। बड़ी कटु अनुभव रहे, समस्याएं तो बहुत रही, लेकिन चलिए, समस्याओं से निकलना ही मानव का धर्म है और अपने साथ साथ पूरी सृष्टि पे जितने भी जीव हैं सभी को निकालना है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये एक अनुभव है, कटु अनुभव है जो 2020 में हमने महसूस किया है और आपके साथ हम जुड़े रहे हैं, चाहे कोरोना काल हो या फिर अन्य बाढ़ से सहित अन्य आपदा हो। चलिए शुरू करते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही ईमानदार और साफ़ सुथरे छवि के नेता हैं और पूरी दुनिया इस बात को मानती है। हम देश की बात नहीं, दुनिया की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में, चाहे वो केंद्र में रहे हों चाहे बिहार में रहे हों, 15 साल से 16वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। 16 साल जब भी किसी बच्चे का हो जाता है तो आपको पता है कि उसे अपने जीवन के बारे में और आगे के जीवन के फैसले लेने के लिए हम ये मानते हैं, हमारा धर्मशास्त्र, हमारी जितनी बुद्धि है या जो हमने अब तक देखा है, ये मानने लगते हैं कि अब ये बच्चा उस काल में बढ़ने लगा है जब वो अपनी जिम्मेवारियां समझेगा और जो फैसले लेगा वो फैसले मानने होंगे। 2 साल का और समय रह गया है, 18 साल में वोट देने का भी अधिकार मिल जाता है। नीतीश कुमार के साथ भी बिल्कुल बिहार वही करने जा रहा है। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार को लेकर के कई चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक चर्चा ये है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के साथ साथ उनके पुत्र निशांत की भी चर्चा ज़बरदस्त ढंग से हो रही है। अब तक आपने उनके पुत्र की चर्चा बहुत कम सुनी होगी, लेकिन साल के पहले ही दिन उनकी चर्चा में आना जरूर कोई ना कोई तो बात होगी। हम बताते हैं आपको। इससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार सुशासन, न्याय के साथ विकास और CCC के लिए जाने जाते हैं। इसी को लेकर के उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। अब कितना इस पर वो सफल रहे हैं इसे लागू करने में, हम इस बहस में नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले ही हमने कह दिया है कि हम पुरानी बातों को भुला करके आने वाले इस नए साल में नई बातें और ऊर्जा की बातें करेंगे। ऊर्जा की बातें ये है कि हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार की तैयारियां चल रही हैं। लोग चाह रहे हैं, बिहार चाह रहा है कि नीतीश कुमार के माध्यम से एक बार इस देश का प्रधान बिहार का कोई हो। हमने देश को पहला राष्ट्रपति तो दे दिया, उप प्रधानमंत्री तक हमने दे दिया, कई मंत्री हमने दिए, कई राजनीतिक रूप से हमने ऐसे काम किए हैं, कानून तक बनाने का मंत्री हमने बिहार से दिया है, संविधान में संशोधन करने तक का हमने दिया है। इसी बिहार ने एक बार फिर से बिहार से होते हुए, बिहार के राज्यपाल रहते हुए राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हो रहे हैं रामनाथ कोविंद जी। ये भी बिहार का एक सौभाग्य है। लेकिन अब बिहार जहां एक तरफ देख रहा है कि नीतीश कुमार जी देश के प्रधान के रूप में स्थापित हों, वहीं नीतीश कुमार जी के पुत्र की चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी अपने मंत्रिमंडल को लेकर के और अपने मातहतों को लेकर के जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं, चाहे वो अधिकारी हों या फिर वो नीतीश कुमार जी के
मंत्रिमंडल के सदस्य हों, उनके संपत्ति और उनके आय व्यय का ब्यौरा के साथ साथ स्पष्टीकरण वो मांगते हैं और ये बिहार की जनता के सामने रखते हैं। इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार जी अपने कामों को लेकर के कितना ईमानदार हैं। इस बार भी उनके जो 14 मंत्री हैं उन सभी का उन्होंने ब्यौरा मांगा है। इन सब में उन्होंने साफ तौर पे सभी से जो ब्यौरा मांगा था वो ब्यौरा हमारे सामने आ गया है। उस ब्यौरा के हिसाब से नीतीश कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री के रूप में किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहते हुए साल भर पहले पार्टी का निर्माण करने वाले मुकेश सहनी सबसे अमीर मंत्री के रूप में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। उनकी संपत्ति की चर्चा करते हुए ये कहा गया कि उनके जो 13 सभी मंत्री हैं वो सबसे ज़्यादा अमीरों में गिनती उनको शुमार हो रहे हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर शीला कुमारी हैं। अगर संपत्ति की बात करें तो उनके बैंक खाते में 23.63 लाख जमा हैं। वहीं बॉन्ड और अन्य शेयर के हिसाब से 78.80 लाख रुपए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थाओं में 14 लाख से अधिक निवेश है और हाथ में उनके 45,500 जबकि पत्नी के पास 25,000 रुपए हैं। अब इन सब के बाद आपको बता दें कि 12 करोड़ की संपत्ति के साथ मुकेश सहनी सबसे ऊपर के पायदान पर हैं और सबसे गरीब जो इस मंत्रिमंडल में सदस्य हैं नीतीश कुमार के, चूंकि संपत्ति का ब्यौरा आया है और इसी में हम निशांत की भी चर्चा कर रहे थे। निशांत की बातें हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र जो निशांत हैं, जो अब तक फ्रेम से बाहर थे, उनकी चर्चा आना बहुत सारी बातें कह रही हैं। सबसे गरीब रामप्रीत की संपत्ति सिर्फ 95 लाख रुपए की है। बाकी सब मंत्रियों का ब्यौरा आ गया है और इसके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, इसके साथ साथ रेणु कुमारी, मंगल पांडे, रामप्रीत का हमने बता ही दिया है। अमरेंद्र के पास भी 6 एकड़ ज़मीन के साथ साथ उनकी भी संपत्ति की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पार्टी के और उनके खेमे से जो लोग हैं उनकी भी संपत्ति की, अशोक चौधरी की संपत्ति की भी घोषणा हो रही है। उनसे अधिक उनकी पत्नी का संपत्ति है। इसके साथ ही आपको हमने बताया कि शीला कुमारी के पास भी 5 करोड़ की ज़मीन है और भी बहुत सारी संपत्ति है, सेकंड नंबर पे आ रही हैं। विजेंद्र यादव 1.12 करोड़ राशि जमा किए हुए हैं, उनके पास संपत्ति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जानना जरूरी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ हम आपको बता दें कि एक आंकड़ा हमारे पास जो आया है, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 13 मंत्रियों के संपत्ति का खुलासा साल के अंतिम दिन हुआ, जो आज आपके सामने आ रहा है। इसमें सबसे अमीर पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री 12.34 करोड़ की संपत्ति के मालिक है मुकेश सहनी। पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान सबसे गरीब है, 95 लाख रुपए की संपत्ति है, यह भी हमने आपको बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 56 लाख की कुल संपत्ति है, तो उनके पुत्र, और इसीलिए उनके पुत्र चर्चा में भी हैं कि निशांत कुमार के पास नीतीश कुमार से ज़्यादा की संपत्ति है और निशांत के पास 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। 3 करोड़ 62 लाख की संपत्ति है। इसमें उनके पैतृक संपत्तियों को भी जोड़ दिया गया है। नीतीश कुमार ने सारे पैतृक संपत्ति जो हैं, उनके खानदानी जो भी धन संपत्ति है वो निशांत के पास है और चल संपत्ति के रूप में, अचल संपत्ति के रूप में उनके पास है। इसके साथ आपको बता दें कि अनुमानित कीमत जो है वो 40 लाख है जो उनके पास अचल संपत्तियां हैं, पैतृक संपत्तियां हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री के पास 12 गाय, जिनके 6 बच्चे भी हैं, ये सब चर्चाएं हुई है। और पूरा 215 मॉडल को फोर्ड ईगो स्पोर्ट कार भी उनके पास एगो है और
इसके अलावा बाकी जो भी उनके पास है उसकी सारे सामानों की कीमत जो है वो लगाई गई है। निशांत के पास जो चल अचल संपत्ति है वो हमने आपको बताया कि ज़्यादा है। एक चर्चा निशांत की ओर चल रही थी कि नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा दांव चला है, आने वाले समय में निशांत जो हैं, कई लोगों ने तो दावा भी किया है कि निशांत बहुत जल्दी राजनीति में आएंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई खाका नहीं आया है। एक चीज़ की चर्चा ज़रूर है कि नीतीश मंत्रिमंडल में जो 13 मंत्री हैं, विस्तार की भी बातें चल रही थी, जिसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार की नहीं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी उसमें ज़्यादा ये कर रही है। इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि RCP सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के पीछे भी नीतीश कुमार की रणनीति कहीं ना कहीं उसी दिशा में जा रही है। और आने वाले समय में जो राजनीति के पुराने जानकार हैं और कई ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के करीब रहे हैं, आज भले हों चाहे नहीं हों, उन लोगों का भीतर ही भीतर दबे जुबान में ये कहना है कि बहुत जल्दी नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत के हाथ में एक बड़ा कमान देने जा रहे हैं। और उसके बाद की क्या स्थिति रहेगी, कितना इसमें सच्चाई है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एक अलग दिशा में और रास्ते पर सोचना शुरू कर चुके हैं। जब जब नीतीश कुमार भ्रमण पर निकलते हैं तो कोई ना कोई परिवर्तन इस बिहार में होता है। एक बार फिर से प्रकृति और अन्य चीज़ों से जुड़ने का नीतीश कुमार का जो लगातार प्रयास चल रहा है। कुछ खुशखबरियाँ भी हैं जिसके बीच में आपको बताया कि चनपटिया में जिस तरह से बाहर से आए लोगों के हुनर को पहचानते हुए वहाँ स्वरोजगार और आत्मनिर्भर की बात हो रही है, ये भी एक अच्छी पहल है। और ऐसी पहल बिहार के अलग अलग 38 जिलों में होती है तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में और रोजगार सृजन के क्षेत्र में बिहार एक बेहतर काम कर पाएगा। इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात है कि साल के पहले दिन नीतीश कुमार के जो कहा जाता था कि उनके पुत्र बहुत दूर हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही, BIT से उन्होंने पास आउट किया है, बाकी सब सारी बातें आप जानते ही हैं। 2015 में निशांत नज़र आए थे जब महागठबंधन की सरकार का शपथ ग्रहण था। मीसा भारती के साथ उनको देखा गया था, बातचीत कर रहे थे, बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी थी। और पहली बार किसी राजनीतिक आयोजन में निशांत को देखा गया था। 2015 की ये तस्वीरें 2020 से 21 में प्रवेश कर गई हैं और 21 में क्या कुछ होने वाला है इसके बहुत सारे चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार जब एक्शन में होते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते हैं। और अगर ये बातें जो हम आपको आज बता रहे हैं सही हो जाती हैं तो याद जरूर रखिएगा कि भारत लाइव ने एक और खबर आपके सामने रखी थी। नीतीश कुमार बहुत ही जल्दी अपना उत्तराधिकारी, असली वारिश, असली उत्तराधिकारी को कमान सौंपने वाले हैं। साल के इस पहले दिन खुशियां मनाइए, सचेत रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का ज़रूर ख्याल रखिएगा क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। घर में एक बूढ़े बरगद का होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।